everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about the valence electrons and valency of elements in the atom. जैसे कि हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं उसमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड उसके अराउंड शेल्स होती हैं, जैसे कि ये शेल्स दिखाई हैं, इसके अराउंड शेल्स होती हैं, शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जब भी जिस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहले जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल। तो सबसे पहले इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, फिर जैसे ही इनर मोस्ट शेल फिल हो जाती है, कंप्लीटली फिल हो जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं सेकंड शेल में। अगर सेकंड शेल भी कंप्लीटली फिल हो जाती है, उसके बाद जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में एंड सो ऑन। तो जो भी लास्ट शेल होती है, जो इनरमोस्ट शेल इज कॉल्ड के, देन इनरमोस्ट शेल इज कॉल्ड के, देन देयर इज एल, देन एम, देन एन एंड सो ऑन। इस तरह से शेल्स कहलाती हैं। जो इनर शेल इज के, देन एल, देन एम, देन एन। तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फॉर द रिएक्शंस टू अकर। कि अगर कोई एक एटम है, उसको किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करना है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द outermost shell electrons. On the basis of electrons in the outermost shell, that means on the basis of valence electrons, they react with other elements. तो जैसे अगर हम एक चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर की हम एटम्स लेते हैं, हैविंग द एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 तक आपके कोर्स में है, तो हम 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर लेते हैं और देखते हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वैलेंसी कितनी आती है। तो जैसे जो हमारा सीरीज है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, in increasing order of their atomic number. Atomic number is number of protons plus number of protons is called atomic number, and number of protons plus neutron is called atomic mass. Right now we are not talking about atomic mass. We will just consider the atomic number. So atomic number is only the number of protons, and normally in all the atoms number of protons is equal to the number of electrons. That means the total positive charge is equal to total negative charge. Protons are positively charged, electrons are negatively charged, and if there are protons, the number of protons is equal to number of electrons, then the total positive charge will be equal to total negative charge. So that we will discuss later on कि हम उससे आयंस, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना करेंगे एटम्स, तो उससे आयंस बनाएंगे, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। वो हम वैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, उसके वीडियो में भी आप चेक कर सकते हो। फिलहाल हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। जैसे हमने कहा कि हर एक एटम के एल, एम, एन इस तरह से शेल्स होती हैं, तो उस शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इनर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के शेल में, फिर एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेकंड शेल, देन थर्ड शेल दैट इज एम, एम के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
This distribution of electrons means depending on their atomic number, the distribution of electron is assigned to every atom. यानी कि अलग अलग एटम्स को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है. तो जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, द सीरीज इज फ्रॉम हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है. हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम जिसके अंदर ओनली 1 प्रोटॉन होता है. तो स्टार्टिंग वहां से करेंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर हम जाएंगे. दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस. तो जैसे पहले इनके हम कुछ ये नेम्स हैं, 15 नेम्स हैं. तो पहले इनके सिंबल देखते हैं. हाइड्रोजन का सिंबल इज H. ये बुक में चार्ट दिया हुआ है, उसमें से आप रेफर कर सकते हो. हाइड्रोजन इज H, देन हीलियम He, देन लिथियम Li, देन बेरिलियम Be, देन बोरोन B एंड सो ऑन. ऐसे इनको सबको सिंबल्स दिए गए. तो इनका एटॉमिक नंबर वेरीज. हाइड्रोजन से अगर हम जाएं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे डाउनवर्ड जाएंगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, देन लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. तो जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज जाएंगे, हम देखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर 1 स्टेप राइज हो रहा है. यानी कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन दिस atomic number we can write the distribution of electrons in various shells. जैसे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके इनर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. देन हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी इनर मोस्ट शेल में आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. उसके बाद लिथियम आया. लिथियम में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर मोस्ट शेल में जाएंगे. उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है वो सेकंड शेल में जाएगा. फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक सेकंड शेल होएगी. जैसे कि 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 तक. ये नियॉन इज 10. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8. उसके बाद जब सेकेंड शेल कंप्लीट हो गई 8 पर, उसके बाद जो और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अब वो जाएंगे थर्ड शेल में. तो स्टार्ट करेंगे. जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. दैट मीन्स कि K में 2, देन L में 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो जाएगा M में. तो सोडियम से थर्ड शेल स्टार्ट हो जाएगी. तो इसी तरह से सोडियम के बाद आया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18. 18 मीन्स 288 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. यानी अब थर्ड शेल भी कंप्लीटली फिल हो गई. आर्गन में थर्ड शेल भी कंप्लीटली फिल हो गई. आर्गन के बाद आता है पोटेशियम. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19. 19 का मतलब 2881. यानी उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, वहां से फोर्थ शेल ऐड हो गई है. तो इस तरह से हम देखेंगे कि पहले 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, उसके अंदर सिर्फ 1 शेल है. उसके बाद 7, 8, उसके बाद के 8 एलिमेंट्स हैं उसमें 2 शेल्स हैं. उसके बाद और 8 एलिमेंट्स हैं उनकी 3 शेल्स हैं. उनके बाद जो आएंगे उनके फिर 4 शेल्स हो जाएंगी. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें दे सकते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन जैसे मैंने पहले बताया
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हीलियम में 1 2 है, हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन में है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हीलियम में है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर लिथियम में है, क्योंकि उसका 2,1 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आगे हम जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं बता रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद फिर से 1, क्योंकि 2 8 1 का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाता है, अगेन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम वैलेंसीज डिस्कस कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम इस केस में देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, फिर हीलियम में है 2, सिमिलरली लिथियम में है 1, अगेन बेरिलियम में 2 एंड सो ऑन। हम देखेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, then again 1 2 3 4 5 6 7 8, again 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 to 8, जब तक शेल फिल नहीं होती तब तक 1 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। देन अगेन थर्ड शेल जब स्टार्ट होगी तब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 जाएंगे। देन फोर्थ शेल शुरू होगी तो फिर से 1 2 एंड सो ऑन। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं इस चार्ट में से एलिमेंट्स का 1 to 20 एलिमेंट्स ही कंसिडर कर रहे हैं हम इधर, तो उनके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, उनका कितना नंबर है वो, एंड वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस तरह से कंबाइन करते हैं। कंबाइन क्यों करना पड़ता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 8 हैं, सपोज सबसे पहले हम 8 की बात कर रहे हैं, जैसे ये एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे हीलियम के केस में भी, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं तो उसकी भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो हीलियम, देन इधर आ गया नियॉन एंड इधर आ गया आर्गन। तो हम देखेंगे इन केसेस में जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इन एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कब करते हैं? जब उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ता है। और लेना और देना क्यों पड़ता है? टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उन्हें अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स से लेने पड़ते हैं, और कुछ एटम्स हैं जिनको कि अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। तो वो मैं बताती हूँ कि कैसे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में, कि जैसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो जिन एटम्स के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इनको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? जैसे ये 1 वाला है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 2 वाले को 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिमिलरली 3 वाले को 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स को कोई दूसरा एटम देता नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ता है? इन टर्न अपने जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स जिनके पास लेस देन हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
लेस देन हाफ उनकी शेल कंप्लीट है, तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। तो अगर उन्होंने अपने 1 2 3 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो उसके पहली शेल आ जाएगी, क्योंकि ये वाली शेल हट जाएगी अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने दे दिए। तो पहली शेल तो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, दैट मीन्स कि वो स्टेबल हो जाएंगे। तो उसके बाद आया 4, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड के बाद हाफ फिल्ड वाली भी स्टेबल होते हैं। जिनकी आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड भी होती है वो भी स्टेबल माने जाएंगे। तो इसके बाद आएंगे 5 6 7 वाले। तो हम मानते हैं कि 4 एंड 8 जो है वो स्टेबल है। 1 2 3 को स्टेबल होने के लिए 7 6 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, जो कि इतने सारे इनको मिलने नहीं थे, तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और वो स्टेबल हो गए। इसी तरह जो 4 के ऊपर है 5 6 7, इनको चाहिए 3 to 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इनको 3 to 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 3 to 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेंगे। यानी क्या हुआ, जो 4 से कम वाले हैं वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स से, उस तरह से कंबाइन हो रहे हैं वो। और जो 5 6 7 वाले हैं वो भी 3 to 1 से ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी 3 2 1 इलेक्ट्रॉन का ही लेना या देना हो रहा है। तो हम कहेंगे इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, इनकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 2 3 है और इनकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 2 3 है। दैट मीन्स कि उनकी वैलेंसी सेम है। तो हम वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 होते हैं उनकी तो हम कंबाइनिंग कैपेसिटी डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हीलियम 1 2, देन आ गया लिथियम बेरिलिन बोरोन, इनकी आ गई कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 2 3, क्योंकि लेस देन 4 है। फिर 4 वाले जो है उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 ही रहेगी। फिर जो 5 6 7 आ गया, इनको हम 8 में से माइनस करके लिखेंगे, यानी जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 हैं उनको उनकी वैलेंसी हम 8 में से माइनस करके लिखेंगे, और जिनके आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हैं उनको हम डायरेक्टली लिख लेंगे। तो 1 2 3 4, देन 5 6 7 आ गया, 5 को 8 में से माइनस किया तो 3, देन 6 को माइनस किया तो 2, देन 7 को माइनस किया तो 1, फिर आ गया 8, 8 को भी 8 से माइनस करेंगे तो आ गई 0 उसकी वैलेंसी। उसके बाद आ गए 1 2 3 4, इनको हम ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3 4, देन आ गया 5 6 7 8, 5 6 7 8 को हम लिखेंगे 3 2 1 0। तो इस तरह से वैलेंसीज लिखेंगे। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। उसके बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हमें पता चलेगा कि उन एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फाइंड आउट द वैलेंसी, दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो वो हम कैसे इधर फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो भी 4 से कम है, जिनके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है, उनको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। दैट मीन्स 1 2 3, 4 को भी ऐसे ही रहने देंगे 4। देन जो 4 से ज्यादा हैं उनको 8 में से माइनस करके लिखेंगे। जैसे 4 से ज्यादा है 5, तो 8 में से माइनस करेंगे 5 तो 3 आ गया, तो उसकी वैलेंसी होगी 3। तो उसके बाद 6 आ गया, 6 को 8 में से माइनस करेंगे तो 2, देन 7 आ गया, 8 में से माइनस करेंगे तो 1, देन 8 आ गया, 8 में से माइनस करेंगे तो 0। तो वैलेंसीज कैसे जाती हैं, 1 2 3 4,
फिर 3 2 1 0, फिर से 1 2 3 4, देन अगेन 3 2 1 0। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स की वैलेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। पर बच्चों अगर ये फाइंड करनी है तो हमें जानना जरूरी है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कितना है, तभी हम उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये चार्ट लर्न करना बहुत जरूरी है, ये सीरीज लर्न करनी बहुत जरूरी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लर्न कर सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आपके लिए ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करना काफी हो जाएगा। तो आप ये सीरीज ऐसे कैसे लर्न कर लो, उससे एटॉमिक नंबर, देन कॉन्फ़िगरेशन, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन वैलेंसी यू कैन फाइंड आउट। और ये वैलेंसी हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर देखा था, तो ये वैलेंसीज हम कंपाउंड फॉर्म करने में, इन वैलेंसीज का बहुत बड़ा रोल है। इन वैलेंसीज से ही हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं, H2O, CO2, SO2, NH3। तो हमने कंपाउंड्स कैसे बनाए थे, तो वो आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। उससे आपको बहुत जैसे जो भी नहीं समझ आया या आपको जो भी क्वेश्चंस हैं या आपको जो भी और ऐड करने हैं टॉपिक्स, तो यू कैन जस्ट मेल मी और यू कैन लीव द कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो आपको नए वीडियोस के मैं अपडेट देती रहूंगी और आप इंटरैक्ट भी कर पाएंगे मेरे साथ। So that's all for today. Thanks a lot.